बैक टू स्कूल की तरफ से रीजनिंग की क्लास के अंदर मैं आपका वेलकम करता हूं। ये दिन की तीसरी क्लास है जो डेली 1 PM आपकी चलती है। आप लोगों को अगर कोई भी समस्या आ रही है रीजनिंग के अंदर तो ये आपका समाधान करेगी। और आज तो मैं एनालॉजी की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं, यानी कि रीजनिंग का हमने जो कोर्स शुरू किया है उसके अंदर एक ही वीडियो डाली है, ये दूसरी वीडियो है। प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर चेक कर लीजिए। रीजनिंग के अंदर जो हमने पहला टॉपिक चुना है वो एनालॉजी चुना है, सादृश्यता। ठीक है, तो इसके अंदर डीएसएसबी, केवीएस, रीट, सुपर टेट, इन एग्जाम्स के स्टूडेंट्स इस सीरीज को ज्वाइन करें। और बैक टू स्कूल के ऊपर ये जो रीजनिंग की सीरीज चल रही है ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के लिए होगी जब आप एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो रीजनिंग की तैयारी भी हमने शुरू कर दी है। एनालॉजी की वीडियो नंबर 2 है, एनालॉजी से ही हमने ये स्टार्ट किया है। तो ओवरऑल इस कोर्स के अंदर ये दूसरी वीडियो है किसकी, रीजनिंग की, जिसके अंदर हमने पहला जो टॉपिक उठाया है वो एनालॉजी उठाया है। आज के इस क्लास के अंदर हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ट्रिक टू रिमेंबर अल्फाबेट्स एंड देयर नंबर। यानी एग्जाम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, KLMN रेशो MNOP। तो आप बताओ KLMO का रेशो क्या होगा। यानी कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अल्फाबेट और उनका नंबर क्या है, अल्फाबेट और उनका नंबर क्या है। कई स्टूडेंट तो जाते ही A और Z तक नंबर लिख लेते हैं ताकि वो सवाल करने में उन्हें आसानी हो। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, पूरी जिंदगी उस ट्रिक को कभी नहीं भूल पाओगे। आपकी फिंगर टिप्स पर होगा कि A कौन से नंबर पर आता है, B कौन से नंबर पर, K कौन से नंबर पर, Z कौन से नंबर पर, T कौन से नंबर पर। आप लोगों को ये ईजोकी से याद करवाया जाता है, लेकिन वो बहुत बेकार तरीका है। 80% स्टूडेंट्स भूल जाते हैं उससे और इतनी जल्दी लिख भी नहीं पाते हैं, अपने माइंड के अंदर रिमेंबर भी नहीं कर पाते हैं कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। ये पूरी वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके फिंगर टिप्स पर होगा। दूसरों को भी आप ये टिप्स देते फिरोगे कि आ जाओ मैं तुम्हें सिखाता हूं A से लेकर Z तक के जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबरों को कैसे याद किया जाता है। क्योंकि फायदा ये है इनको याद करने का कि एग्जाम के अंदर तुम टाइम बहुत ज्यादा बचा लेते हो इससे। जब भी आप एनालॉजी के और सीरीज के क्वेश्चंस करोगे उसके अंदर आपको ये नॉलेज तो होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि याद नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग के मेथड से A से लेकर Z तक के अल्फाबेट्स और जो उनके नंबर हैं उनको याद कराने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा दावा है, हर एक स्टूडेंट इसको याद करके हटेंगे। चलिए, A से लेकर Z तक हमने सारे अल्फाबेट लिख दिए हैं। अब इनको याद कैसे करना है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका। शुरू के 4 तो सभी को याद हैं, ABCD सबको याद हैं। A जो आ गया, A आ गया हमारा नंबर 1 पर, B आ गया नंबर 2 पर, C आ गया नंबर 3 पर और D आ गया नंबर 4 पर। ये 4 तो सभी को याद रहते हैं, ABCD। दिक्कत शुरू होती है इससे आगे, लेकिन देखिए आपको कितनी इजीली याद कराता हूं। E आएगा 5 पर। एक मोबाइल है नोकिया का, बंद हो चुका है आना, लेकिन पहले बहुत फेमस था, क्वार्टरी कीपैड वाला E5। तो याद रखना नोकिया E5। जब भी आपसे पूछे ई पर क्या आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए E5। अगर आपसे पूछे 5वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा तो E5। तो ई के लिए 5 हमने यहां पर लिख दिया कि ई 5वें नंबर पर आता है, E5। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब F आएगा 6 पे। 6 को फिक्स कर दो, 6 को फिक्स कर दो। अब देखिए F कौन से नंबर पर है, 6ठे नंबर पर, यानी कि 6th नंबर पर। तो 6 को फिक्स कर दो तो F हो गया 6 पर। याद आ गया आपको, जब भी आपसे पूछा जाए 6ठे नंबर पर क्या आएगा तो 6 को फिक्स कर दो, F आएगा। F कौन से नंबर पर आएगा, 6 को फिक्स कर दिया था तो F आएगा कौन से नंबर पर, 6ठे नंबर पर। तो F आ गया 6ठे नंबर पर। बिल्कुल आपको यहां तक 6 तक याद हो गया, ABCD 1 2 3 4। ठीक है, नोकिया E5 तो 5 पर आ गया E, 6 को फिक्स कर दो तो F आ गया 6ठे नंबर पर। चलिए
आपने जीके के अंदर पढ़ा होगा कि कई देशों का संगठन है G7। आपने G7 संगठन के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो जी कितने नंबर पर आ गया? 7 पर। तो जब भी आपसे पूछे जी कौन से नंबर पर आएगा तो आपको याद आ जाना चाहिए G7। आ गया G7 और 7G, बिल्कुल G7 याद हो गया, बिल्कुल आपको 7 तक सारी चीजें याद हो गई हैं। अब आप 8 पर आ गए हैं, 8वें नंबर पर। 8 को हेट नहीं करना। मैंने क्या लाइन बोली है? 8 को हेट नहीं करना। तो H जो है वो 8वें नंबर पर आ गया है। 8 और हेट, समझ गया ना? 8 हेट, हेट शुरू होता है H से, तो H आ गया 8 पर। एक बार रिवाइज करते हैं, ABCD 1 2 3 4, E5, ठीक है, E5, 6 को फिक्स कर देना, F हो गया 6, G7 देशों का संगठन है G7, H हो गया 8 पर, 8 को हेट नहीं करना, H हो गया कितने पर? 8 पर। तो 8 तक याद हो गए? हो गए या नहीं हो गए? ये जानते हो या नहीं? तुम बोलोगे आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं। तो आई कितने पर हो गया? 9 पर। आई कितने पर हो गया? 9 पर हो गया। आई नो, अगर जब भी पूछे आई कितने पर आएगा, बोला आई नो, 9 पर आएगा। 9वें पर कौन सा आएगा? 9, बोल देना आई नो। तो 9वां हो गया। अब आपको दूसरा मोबाइल आता है बहुत फेमस नोकिया का J10। सिर्फ 2 ही मोबाइल याद करने हैं इस स्टोरी में, E5 J10, बस, और कोई मोबाइल याद नहीं करना। तो E5 हो गया था और एक और मोबाइल J10 जो काफी सेल हुआ। तो अब मुझे यह बताओ, आपको 10 जो हैं ए से लेकर जे तक याद हुए या नहीं? बिल्कुल हो गए होंगे। ABCD 1 2 3 4, E5, ठीक है, 6 को फिक्स कर दिया, G7 हो गया, 8 को हेट नहीं किया, आई नो, और J10 बिल्कुल याद हो गए? बिल्कुल याद हो गए या नहीं हो गए? अगर मैं पूछूं 8 पर क्या आएगा? 8 को हेट नहीं करना, H आएगा। 9 पर क्या आएगा? आई नो, आई आएगा। 7 पर क्या आएगा? G आएगा, G7। 5 पर क्या आएगा? नोकिया E5, E5। 10 पर क्या आएगा? J10, क्या आएगा? J10। तो आपको 10 तक सारी चीजें याद हो चुकी हैं? बिल्कुल हो चुके हैं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो यहां तक तो आपको 10 तक याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप बाजार में गए, आप बाजार में गए, आपको भूख लगी थी, आपका मन हुआ कि मैं केले खाऊंगा। केले मिलते हैं 1 दर्जन, केले दर्जन में मिलते हैं, दर्जन का मतलब 12। तो केले वाला चिल्ला रहा था 11 के 12 लो, 11 के 12 लो, 11 के 12 लो। कि भाई चिल्लाते हैं ना। तो आप बाजार में गए, वो क्या कर रहा था? 11 के 12 लो। तो 11 पर हो गया के, 12 पर हो गया एल, ठीक है ना? तो आपसे पूछे 11 पर क्या आएगा, तो याद कर लेना, केले वाला चिल्ला रहा था 11 के 12 लो। तो 11 पर के आ गया, 12 पर एल आ गया। मैं तेरा हुई मैं तेरा हुई। तो एम पर क्या आ गया? 13वें नंबर पर क्या आ गया? एम आ गया। मैं तेरा हूं। आप गए एक लड़की के पास, आपने बोला मैं तेरा हूं। उस लड़की ने आपको थप्पड़ मारा और बोली नो, मैं तेरा हूं। और उसके बाद आपको जवाब क्या मिला? नो। तो 14, 9, अब देखो 9, 14 पर एन, 15 पर ओ, 14 पर एन, 15 पर ओ। यहां तक आपको याद हुए? आप बाजार के अंदर गए, 11 के 12 लो। तो 11 के 12 लो, तो के आ गया 11 पर, एल आ गया 12 पर। मैं तेरा हूं, आपने कहा मैं तेरा हूं। तो एम आ गया 13 नंबर पर, उसने क्या बोला? 14 15 को नो बोल दिया, 14 15 को नो बोल दिया। 14 पर एन, 15 पर ओ। तो यहां तक याद हो गए ना? 11 के 12 लो, मैं तेरा हूं, 14 15 को नो बोल दिया। तो 14 पर एन, 15 पर ओ, सारे याद हो गए 15 तक। चलिए, अब जब आपको नो बोल दिया, आपका दिल टूट गया, आप शराब पीने चले गए, आपने बियर पी ली, बहुत ज्यादा कॉफी बोटल्स पी ली, और आप घर आए। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि तूने 16-17 पी क्यों? मतलब 16-17 बोतल आप जो है बियर पी गए, क्योंकि आपको 14-15 को नो बोल दिया था। तो 16-17 पी क्यों? आपकी मम्मी आपसे बोली कि 16-17 पी क्यों? तो 16-17 पी क्यों?
तो P पर आ गया 16, Q पर आ गया 17। 16 17 P क्यों, आपकी मम्मी ने पूछा। तो 16 पर P, 17 पर आ गया Q। ठीक है, आपकी जेब में हाथ मारे आपकी मम्मी ने, आपके पास बहुत सारे रुपये लेकर गए थे घर से, और अब इतनी शराब पीने के बाद आपकी जेब में सिर्फ 18-19 रुपए पड़े थे। आपकी मम्मी बोली कि यार इतनी शराब पी के सिर्फ 18-19 रुपीज पड़े हैं। तो 18-19 रुपीज, R पर आ गया 18, S पर आ गया 19, 18-19 रुपीज। R आ गया 18 पर, S आ गया 19 पर। और एक मैच होता है, आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच होता है, कौन सा, T20 मैच होता है। तो T20, यहां तक आपको याद हुए। बाजार में गए, बाजार वाला बोला 11 के 12 लो, तो 11 पर के, 12 पर L, मैं 13 हूं, तो 13 पर आ गया M, 14-15 को 9 बोल दिया, 14 पर N आ गया, 15 पर O आ गया। फिर आपने 16-17 बियर की बोतल पी ली, आपकी मम्मी बोली 16-17 पी क्यों, तो 16 पर P आ गया, 17 पर क्यों आ गया। आपकी मम्मी ने आपकी जेब में हाथ मारा, 18-19 रुपये पड़े थे बस, तो 18 पर R, 19 पर S, और T20 मैच, तो T आ गया कितने पर, 20 पर आ गया। तो 20 तक आपको पूरे याद हो गए हैं, बिल्कुल याद हो गए होंगे। अब सूर्य के अंदर से यूवी रेज निकलती हैं, आपको याद है ना, सूर्य के अंदर से जो रेज निकलती हैं उनमें से रेज होती हैं यूवी रेज। इनका नाम चेंज कर दिया है हमने आज से, इसको हम 21-22 रेज बोलेंगे। यूवी रेज को हम क्या बोलेंगे, 21-22 रेज, क्योंकि यूवी रेज निकलती हैं। तो आपको याद होगा 21-22 रेज, तो U आ गया 21 पर और V आ गया 22 पर। तो जब भी आपसे पूछे 21 पर क्या आएगा, तो 21-22 रेज यानी यूवी रेज, तो 21 पर U, 22 पर V। यहां तक आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। 22 तक 23 घंटे वर्क करो, 24 घंटे में दिन खत्म हो गया। वर्क हमने कितने घंटे किया, 23 घंटे काम किया, 24 घंटे में वर्क खत्म हो गया, 24 घंटे में वर्क खत्म हुआ, या 24 घंटे में दिन खत्म हुआ। एक दिन के अंदर 23 घंटे वर्क किया, 24 घंटे में वो दिन खत्म हो गया। तो W आ गया 23 पर, X आ गया 24 पर, और लास्ट के तो आपको याद वैसे ही हो गए, Y आ गया 25 पर और Z आ गया 26 पर। तो आपको वैसे ABCD ऊपर के जो ये 4 हैं ये सबको याद होते हैं, और जो YZ होते हैं ये भी सबको याद होते हैं। ये बाकी के याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक एकदम से बता दी है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ABCD 1 2 3 4 बिल्कुल आपको याद हो गया। नोकिया का फोन E5, ठीक है, तो E कितने पर आ गया, 5 पर। 6 को हमने फिक्स किया, ठीक है, तो F कितने पर आ गया, 6 पर आ गया। G7 देशों का ग्रुप है, तो G कितने पर आया, 7 पर आ गया। 8 को हेट नहीं करना, तो H कितने पर आ गया, 8 पर आ गया। आप बोले I नो, तो I कितने पर आ गया, 9 पर आ गया। J10, E5 और J10 सिर्फ 2 मोबाइल हैं, आपको याद करने थे, तो E5 हो गया और J10 हो गया, तो J कितने पर आ गया, 10वें पर आ गया। अब बाजार गए, बाजार में केले वाला चिल्ला 11 के 12 लो, 11 के 12 लो, तो K आ गया 11 पर, L आ गया 12 पर। मैं 13 हूं, आपने बोला मैं 13 हूं, तो M आ गया 13 पर। उसने बोला 9, 14-15 को उसने 9 बोल दिया, आपने 13, मैं 13 हूं, तो M आ गया 13 पर, 14-15 को 9 बोल दिया, तो N आ गया 14 पर, O आ गया 15 पर। आपने बियर की बोतल पी ली, आपकी मम्मी बोली तूने 16-17 पी क्यों, तो P आ गया 16 पर, Q आ गया 17 पर। आपकी जेब में हाथ मारा, सिर्फ 18-19 रुपीज पड़े थे, तो R आ गया 18 पर, S आ गया 19 पर। T20 मैच होता है, तो T आ गया आपका 20 पर। अब सूर्य की यूवी रेज होती हैं, उनका नाम हमने 21-22 रेज रख दिया, क्यों, क्योंकि U आ गया 21 पर और V आ गया 22 पर। 23 घंटे वर्क किया, तो 23 पर आ गया W, 24 घंटे में दिन खत्म हुआ, तो 24 पर आ गया X, और 25-26 पर Y और Z आपके आ गए हैं। अब बिल्कुल आपको ये 100% याद हो गई होंगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर लगाएंगे। चलो हम टेस्ट लेकर देखते हैं कि हमें याद है या नहीं। मान लो किसी ने हमसे पूछा कि 15 पर क्या आएगा, 14-15 को 9 बोला था, तो 15 पर O आ गया। आपसे अगर पूछे कि आप मुझे बताओ कि T पर क्या आएगा, T20,
तो टी पर हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। मान लो किसी ने आपसे पूछा 23 पर क्या आएगा, 23 घंटे वर्क किया था हमने, तो 23 पर आ गया डब्लू। अगर मान लो कोई आपसे ये पूछने लग जाए आर पर क्या आएगा, 18-19 रुपीज बचे थे, तो आर पर आया 18। आपसे पूछा आपसे अगर मान लो किसी ने पूछ लिया U कितने पर आएगा, यूवी रेज 21-22 रेज, तो U कितने पर आ गया, 21 पर आ गया। आपने किसी ने पूछा M कितने पर आएगा, मैं 13 हूं, तो M आ गया 13 के ऊपर। ठीक है, किसी ने आपसे यह पूछ लिया S कितने पर आएगा, 18-19 रुपीज, तो 19 पर आ गया आपका S आ गया, 19 पर क्या आ गया, S आ गया। ठीक है, क्यों कितने पर आएगा, 16-17 P क्यों, तो 16-17 P क्यों, यानी कि P आ गया 16 पर, क्यों आ गया कितने पर, 17 पर आ गया। आपसे पूछा जाएगा J पर क्या आएगा, नोकिया का J10। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा H कितने पर आएगा, 8 को हेट नहीं करना, तो H कितने पर आ गया, 8 पर आ गया। ठीक है, G आएगा 7 पर, क्योंकि ग्रुप है कौन सा, G7 ग्रुप है। ठीक है, V पर क्या आएगा, 21-22 रेज, यानी UV रेज, तो V आ गया कितने पर, 22 पर आ गया। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि आप मुझे बताओ कि S हमने पूछ लिया ना, S कितने पर आएगा, 18-19 रुपीज, तो S पर आएगा, S आएगा कौन से पर, 19 पर आएगा। तो ये कोई सा भी आपसे पूछ ले, आपको सब कुछ याद है, कोई भी ABCD 1 2 3 4 E5 6 को फिक्स कर दिया। ठीक है, F आ गया 6 पर, G7 8 को हेट नहीं किया, H आ गया 8 पर, I आ गया 9 पर, J10 J आ गया 10 पर, 11 के 12 लो, 11 पर आ गया K, 12 पर आ गया L। ठीक है, मैं 13 हुई तो M पर आ गया 13, 14-15 को 9 बोल दिया, तो 14 पर N, 15 पर O। ठीक है, उसके बाद 16-17 P क्यों, तो 16 P 17 क्यों, 18-19 रुपीज, तो 18 पर R, 19 पर S। ठीक है, T20, तो T आ गया 20 पर। UV रेज होती हैं सन की, तो उसको 21-22 रेज के नाम से हमने कन्वर्ट कर दिया, तो U आ गया 21, V आ गया 22। 23 घंटे वर्क किया, 23 पर आया W, 24 पर आया X, 25 पर आया Y और 26 पर आया Z। अब बताइए आपको A से लेकर Z तक ये जो ट्रिक है वो याद हुई या नहीं हुई, 100% याद हो गई होगी। इसको एक बार नोट डाउन करना है, फिर अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और रात को सोते हुए एक बार रिवाइज कर लेना है। ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। जो आपकी स्पीड होगी रीजनिंग को करने की वो ड्रामेटिकली काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा टाइम यहीं पर वेस्ट कर देते थे कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो अब आप जैसे ही मान लो आपके सामने लिखा किसी ने MNXO, तो आप एकदम से लिख लेंगे मैं 13 हूँ, 14-15 को 9 बोला था, X आ गया आपका 24 पर और O आ गया 15 पर। तो अब देखिए कितना इजीली आप उनको लिख लेंगे। तो इसी तरीके से हम ये क्लासेस लेकर चलते रहेंगे। तो आज हमने ट्रिक टू रिमेंबर अल्फ़ाबेट एंड देयर नंबर्स को अच्छे से किया कि A से Z तक जो है अल्फ़ाबेटिकली कौन से नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। ये एनालॉजी की क्लास थी, रीजनिंग का बैच है ये हमने डेली शुरू कर दिया है। तो क्लासरूम के अंदर आए, ज़रूर देखें। तीसरी वीडियो कल आपको सेम टाइम सेम जगह मिलेगी। और DSSB, KVS, रीट और सुपर टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने सभी साथियों को क्लास के अंदर ज़रूर लेकर आएँ। और आपको अगर ये ट्रिक यूनिक लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक शेयर करना है। ये मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो है आसानी से एग्जाम्स को क्लियर करें और उनको सारी चीज़ें समझ में आएँ। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जितना ज़्यादा लाइक शेयर करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। एंड डोंट वरी, आई एम विद यू, वी विल क्रैक एवरी एग्जाम वी विल फेस इन 2022। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखते रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है BTS कनेक्टेड ऐप का। आप तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो BTS कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल करो, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और वहां पर चल रही टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें, ओनली 400 रुपीज में। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम तक टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेंगी, तो ट्राई टू गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कितने बजे, 3 बजे, किसकी, एंशिएंट हिस्ट्री की। ख्याल रखें, टेक केयर।